हर हर महादेव गाइस। तो अभी हम देखेंगे गाइस, हम ये पिका कार्ड रीडिंग है, ठीक है। तो आपको एक कार्ड पिक करना है और फिर हम देखते हैं कि आपकी जो पार्टनर है इस रिलेशनशिप को लेके आगे क्या सोच रहे हैं, ठीक है। क्या चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप से और आपसे। तो पिका कार्ड रीडिंग है गाइस, मेल फीमेल दोनों के लिए है एंड जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट हो वो लीजिएगा, जो ना हो वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। पिका कार्ड रीडिंग है, अपनी वाइब्रेशन हाई करिए, अपने आप को थोड़ा मेडिटेटेड उसमें करिए और फिर अपने आप से अपने पार्टनर का 3 टाइम नाम लेके और फिर आप देखिए कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप एक पाइल चूज़ करिए। ये 2 पाइल है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। और फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है, क्या चाहते हैं वो, ठीक है गाइस। ये ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं है, छोटी रीडिंग है, फिर भी हम देखते हैं अभी, ठीक है। एंड ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, ओके। तो पाइल नंबर 1 जिसका है उसका है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, ठीक है गाइस। पाइल नंबर 2 जिसने सेलेक्ट किया उसका है डिस्टेंट एंड बॉर्डर, ठीक है। तो अभी हम पाइल नंबर 1 के लिए देखेंगे कि क्या चाहते हैं आपके पार्टनर, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है एंड इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं वो। वाओ, लाइन ऑफ कप, ठीक है। तो इसको साइड में कर देते हैं गाइस, पहले इसका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 9 ऑफ कप, एट ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और लेंगे, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो गाइज ऐसा है कि ये जो भी इंसान है उसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मे बी आपसे कांटेक्ट में नहीं है, मे बी आपसे कुछ फाइट हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर जो भी कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन है, या ऐसा कहो कि वो अपने कर्मा फेस कर रहा है, तो वो गलत नहीं होगा गाइज, ठीक है। तो इस इंसान ने जो भी आपके साथ में किया है तो उसके बाद वो अपनी लाइफ में कर्मा फेस कर रहा है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा पेन में है, आगे स्टेप लेने की ट्राई कर रहा है। देखिए ये इंसान आगे स्टेप लेने की ट्राई कर रहा है एंड जो 5 नंबर होता है वो अपने आप में फॉरवर्ड नंबर होता है, ठीक है। तो ये इंसान आगे स्टेप लेने की ट्राई कर रहा है, बट नीचे बाहर जब आगे देख रहे हैं तो आगे बहुत ज़्यादा लाइक एक तो ये ख़त्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आगे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आगे हैं। तो वो आगे आने की सोच रहा है, वो आगे स्टेप लेने की सोच रहा है, मे बी आपके रिलेशनशिप में, मे बी आपके लिए कुछ स्टेप लेने की सोच रहा है, बट प्रॉब्लम्स, उसके ऑब्स्टिकल एंड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो चाह के भी वो स्टेप नहीं ले पा रहा है, ठीक है। बिकॉज ये इंसान ने आपके संग जो भी कुछ किया उसका कर्मा वो फेस कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेकेंड थिंग, वो ये चाहता है कि आपको एक अच्छी, अब उसको समझ आ गया है जो भी वो कर्मा फेस कर रहा है। तो जब इंसान कुछ गलत करता है वो लोगों से नहीं एक्सेप्ट करता, लेकिन मन ही मन में उसको पता रहता है कि मैंने क्या गलतियाँ क्या किया, तो उसको पता है कि उसने क्या किया आपके साथ में, ठीक है। और वो अभी आगे आपको एक बहुत, नो डाउट कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपको। मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुई है, मे बी उसने कुछ गलत लोगों के कहने पर आपको ऐसी सिचुएशन में डाला है, बट वो आपको एक फैमिली देना चाहता है, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लव से भरा हुआ एक फैमिली देना चाहता है, फुल ऑफ लव से लाइक फुल ऑफ लव से भरी हुई एक लाइफ देना चाहता है आपको, ठीक है। आपको फैमिली देना चाहता है, बहुत प्यार करना चाहता है, आपको केयर करना चाहता है, आपकी रिस्पेक्ट करना चाहता है, और बहुत ज़्यादा मतलब लाइक उसने तो प्लानिंग बच्चों तक ही कर ली है, तो वो ये सब देना चाहता है। बट उसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स होने के बाद में उसको नहीं समझ में आ रहा है, इतने चैलेंजेस है उसको नहीं समझ में आ रहा है, कर्मा इतना फेस करा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से अब ये जो उसने रायता फैलाया उस रायते को किस तरह से समेटना चाहिए, ठीक है। एंड किस तरह से आपको अपनी लाइफ में दोबारा लेके आना चाहिए, उसको नहीं समझ में आ रहा है पूरी तरह से। मे बी वो फैमिली के प्रेशर में है, या फिर कुछ अगर थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में, तो थर्ड पार्टी के
इन्फ्लुएंस में, या फिर सोसाइटी, या मे बी आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, मे बी आप दोनों के बीच में कास्ट डिफरेंस हो सकता है, मे बी स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है। तो पूरी तरह से ट्रैप्ड अपने आप को फील कर रहा है। उसकी आइज़ क्लोज हैं, यहाँ देखिए उसके हाथ बंधे हुए हैं, बॉडी बंधी हुई है, पूरी आइज़ पूरी तरह से क्लोज है और चारों तरफ उसकी सोच ही सोच है। उसको नहीं समझ में आ रहा वो किस तरह से आपकी तरफ आगे बढ़े, ठीक है। एंड प्यार है, बहुत प्यार करता है, आगे आपको फ्यूचर भी देना चाहता है, आपको फैमिली आपके साथ बनाना चाहता है, बट स्टिल ही इज़ इन लाइक कहते हैं ना कंफ्यूज है, या फिर उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। कई बार हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। सेम सिचुएशन इस इंसान के साथ है कि इसकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, तो इसीलिए वो पूरी तरह से अपने आप को ट्रैप फील कर रहा है गाइज। उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और वो स्ट्रेंथ लेके आएगा, बहुत जल्दी उसकी लाइफ में स्ट्रेंथ आने वाली है। एंड अभी उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वो स्ट्रेंथ कहते हैं ना इकट्ठा कर रहा है, तो वो अभी अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहा है कि कैसे उसको हिम्मत जिसे कहते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ना है, कैसे उसको सही स्टेप लेना है अपनी लाइफ में। स्टेप वो लेना चाहता है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो उसको समझ अभी आ रहा है, वो स्ट्रेंथ अपने अंदर ला रहा है, हिम्मत लेके आ रहा है, उन चीज़ों पे वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड गाइस ये स्ट्रेंथ जो है वो आप लोगों के ट्विन फ्लेम या हायर सोलमेट कनेक्शन को भी दर्शाता है, ठीक है। तो उसको रियलाइजेशन हुआ है मे बी कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है। तो कुछ उसकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको वो नहीं ख़त्म कर पा रहा है, कंफ्यूज है, बट जल्दी ही वो अपने अंदर लेके आएगा, स्ट्रेंथ लेके आएगा और बहुत जल्दी मे बी वो आपकी तरफ आए, ठीक है। अभी हम एक और कुछ निकालते हैं गाइस, कुछ एक कार्ड और निकालते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट उनका स्टेप क्या हो सकता है। वाओ, वेरी नाइस। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है गाइस। तो आपकी जो उनका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आपकी तरफ ही होगा। एक पेनफुल साइकिल आप दोनों के रिलेशनशिप से ख़त्म हुई है, दूसरी पेनफुल साइकिल स्टार्ट हुई है, बट डिवाइन ये जो आता है व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो डिवाइन टाइमिंग का आता है कि जब डिवाइन टाइम आएगा तो सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक होगा, उसमें स्ट्रेंथ भी आएगी, वो आपको अपनी एक फैमिली लाइफ भी देगा, वो जितना कन्फ्यूज़ है वो कन्फ्यूजन्स भी उसके ख़त्म होंगे, ठीक है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस, ठीक है। एंड आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें उसको समझ में आ गया और आपको भी इतना समझ में आ रहा होगा कि आपकी जो, चाहे आपको समझ आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, बट ये प्रोटेक्शन है, एंजल्स का प्रोटेक्शन है, ब्लेसिंग्स हैं आपको भगवान की, ठीक है। तो बट डिवाइन टाइम जब आएगा तो वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आएगा एंड आपको फैमिली भी देगा, स्ट्रेंथ भी आ जाएगी उसमें, आपको आप जो डिज़र्व करते हैं वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशन पाइल नंबर 1, यही आपकी रीडिंग थी। अभी मैंने बोला था छोटी रीडिंग है, ठीक है, तो यही आपकी रीडिंग थी गाइस। और अभी हम देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग, हम देखते हैं कि पाइल नंबर 2 की क्या रीडिंग है। तो ऐसा है पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है, आपने ये कार्ड अगर सेलेक्ट किया है तो डिस्टेंट एंड बोर्डम ऐसा है गाइस कि ये जो इंसान है इसने अपने आप को अगर आपके संग में अभी उसकी नो कांटेक्ट में है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या कुछ और प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, या सोशल इन्फ्लुएंस है, या फैमिली का इन्फ्लुएंस है, या थर्ड पार्टी है, तो इस इंसान ने अभी अपने आप को सबसे अलग कर लिया है, ठीक है, सबसे डिस्टेंट मेंटेन कर रहा है। जब से आप उसकी लाइफ से आपसे उसका ख़त्म हुआ है, आई मीन जब से आपका नो कांटेक्ट में आप लोग आए, तब से उसने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है, सबसे वो थोड़ा सा उसने डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है, ठीक है। एंड शांत होके उसको नहीं समझ में आ रहा है अभी उसको क्या करना चाहिए, बट फिर भी ही इज़ लाइक हर्मिट मोड में वो चला गया है पूरी तरह से, उसको भी नहीं समझ में आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। मे बी वो अपने आप को टाइम दे रहा है, मे बी वो अपनी गलतियाँ एनालिसिस कर रहा है, अपनी गलतियाँ रियलाइजेशन कर रहा है, अपने आप को एनालिसिस कर रहा है, एंड मे बी कहीं मेडिटेशन वगैरह भी कुछ कर रहे हो। तो अभी हम देखते हैं कि अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या करना चाहते हैं ये। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि इंसान अभी क्या करना चाह रहा है, क्या लाइफ में उसके चल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो ऐसा है गाइज, वो उसकी समझ में आ गया है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उसको समझ आ गया है कि आप बहुत ज़्यादा
अभी आपको छोटी मोटी चीज़ें वो देगा, ऑफ़र देगा तो नहीं समझ में आएगा आपको। वो चाहता है, उसको समझ आ गया कि अगर आपको उसको अपनी लाइफ में लेके आना है दोबारा तो उसको कुछ सॉलिड ऑफ़र देना है आपको, ठीक है। बिकॉज आप जो है वो किनो वॉन्ट्स है, आप खुद बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, फेथफुल हैं, केयरिंग है, एक मदर नेचर टाइप में जो इंसान होता है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए गाइस, ओके, मैं सिर्फ एनर्जी पिक करती हूँ। तो उस नेचर में आप हैं, ठीक है। आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र चाहिए बिकॉज आप भी सॉलिड, आपने भी उसको कुछ सॉलिड ऑफ़र ही दिया है, आपने में भी अपनी पूरी लाइफ उसको दे दी हो। तो वो इंसान अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्शन फील कर रहा है, पैशनेट हो रहा है और वो कुछ सॉलिड ऑफ़र आपको देना चाहता है बिकॉज उसको समझ आ गया है कि आप वो इंसान नहीं है जो छोटी मोटी चीज़ से वो हो जाए। जब तक आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र ना मिले, अगर उसने शादी के लिए लटका रहा है तो वो मे बी शादी के लिए आपको कुछ कमिटमेंट दे सकता है, मे बी प्लेसमेंट आपके संग कुछ कर सकता है, ठीक है। तो वो अभी वही सब सोच रहा है। मैंने बोला ना, वो अपने आप को एनालिसिस कर रहा है। आप दोनों की जो लड़ाई हुई है, फाइट हुई है, जो भी है, उस सिचुएशन को वो अभी बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा है। द डेविल तो अभी तक उसके अंदर जो था बहुत ज़्यादा वो आपके लिए पैशनेट फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में था। तो वो चीज़ें अभी उसकी ख़त्म हो रही हैं। उसको समझ आ गया है कि आपके साथ में उसका ट्रू लव है, ठीक है। वो उसको समझ आ गया है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, जहाँ पे ना ऑब्सेशन की, अट्रैक्शन की, फिजिकली अट्रैक्शन की, सेक्सुअल डिज़ायर की कोई जगह नहीं है, ठीक है। आप पूरी तरह से लाइक एक लॉयल, एक कमिटेड इंसान है, ठीक है। एंड वही वो चाहता है कि वो अब आपको दे। तो उसके अंदर से अभी ये जो डेविल वाली एनर्जी है, जो उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स थी या जो भी उसके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट था, पैशन इन द सेंस इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। ऑब्सेशन जिसे हम कहते हैं, अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, वो सब उसके अंदर से अभी जा रहा है। उसको समझ आ गया है कि ये वो रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप प्योर रिलेशनशिप है और अगर उसको आपके साथ रहना है तो उसको भी अपने प्योर फॉर्म में आना होगा। अगेन दिस इज़ उस जो पाइल नंबर 1 था उसमें भी स्ट्रेंथ आया था और आपके इसमें भी स्ट्रेंथ आएगा गाइस। तो अभी वो स्ट्रेंथ जुटा रहा है बिकॉज पूरी तरह से वो डिस्टेंट है। तो अभी वो स्ट्रेंथ जुटा रहा है आपकी तरफ आने के लिए और जल्दी ही वो स्ट्रेंथ जो बहुत जल्दी उसकी लाइफ में स्ट्रेंथ आने वाला है जिसमें वो आपकी तरफ आएगा एंड आपको कुछ ऑफ़र करेगा, ठीक है। अगेन दिस इज़ लाइक फॉर मी दिस इज़ सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम का कार्ड भी मैं इसको कंसिडर करती हूँ। तो वो आप दोनों की लाइफ में ऐसा कुछ है कि आप दोनों कुछ ऐसे कनेक्शन में हैं जो डिवाइनली जो प्रोटेक्टेड जो कनेक्शन होता है उसमें है। तो बहुत जल्दी उस इंसान में स्ट्रेंथ आएगा और आपको वो सब देगा वो जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। एंड एक और लेते हैं कि और क्या है उस इंसान की डिज़ायर आपके लिए, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। द मून तो ऐसा है गाइस कि उसका नेक्स्ट एक्शन जो रहने वाला है, जो भी उसने आपसे कुछ छुपाया है, कुछ सीक्रेट वो खुद रिवील करेगा आपके सामने, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसने आपके सामने आपको बताई नहीं है। मे बी उसने आपको थर्ड पार्टी में रखा हो, मे बी आपके साथ में किसी और के साथ भी रिलेशनशिप होगा या मे बी जो भी उसके सीक्रेट्स हैं वो बहुत जल्दी वो खुद इंसान उसका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो बहुत जल्दी खुद इंसान इसको रिवील करेगा अपने सीक्रेट्स को। जो भी उसने मे बी आपसे माफ़ी मांगे बिकॉज मे बी आपसे सॉरी फील करे वो इंसान, अपॉलॉजी लेके आएगा आपके पास में बिकॉज वो इंसान बहुत ज़्यादा सैड है। उसको आपके बिना उसको बहुत ज़्यादा अधूरापन लग रहा है, आपके बिना बहुत एम्प्टीनेस लग रहा है उसको। तो बहुत जल्दी वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आने वाला है विथ अपनी क्लैरिटी, विथ अपनी लाइक प्योरिटी। अब जब वो आएगा तो पूरी तरह से प्योर होके आएगा, पूरी तरह से लॉयल होके आएगा और अपने सीक्रेट जो भी उसने आपसे छुपाया है वो खुद आपको बताएगा, ठीक है। कंग्रेचुलेशन गाइज। तो गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। ये छोटी रीडिंग थी बट बहुत सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, ठीक है। तो गाइज़ अभी इतना ही, अभी आज इतनी ही रीडिंग है आपकी। नेक्स्ट रीडिंग में हम लोग मिलते हैं। सो हर हर महादेव।